नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। देश भर में अग्निपथ को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आज भारत बंद का ऐलान कर प्रदर्शन भी किया गया। इन सब के बीच नोएडा पुलिस और पूर्व सैनिकों ने एक अच्छी पहल की शुरुआत की। आज नोएडा पुलिस और आर्मी वेटरन ने एक संयुक्त प्रेस वार्तालाप कर अग्निपथ को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर कर दिया है। उन्होंने बताया कि अग्निपथ योजना कैसे युवाओं के लिए लाभदायक है। इस रिपोर्ट में देखिए। संयुक्त प्रेस वार्तालाप में नोएडा पुलिस से एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह मौजूद रहे। वहीं आर्मी बैटल कर्नल आईपी सिंह, कर्नल एसके बोरा, कर्नल आरके भूषण, कर्नल एसके श्रीवास्तव, कर्नल शैलेंद्र सिंह मौजूद रहे। इस दौरान कर्नल शैलेंद्र, एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह और अन्य आर्मी वेटरन में अग्निपथ के बारे में भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश की। सबसे पहले इस बात का जवाब दिया कि आखिर 4 साल के लिए ही अग्निवीर क्यों रखे जाएंगे। इस सवाल पर आर्मी वेटरन ने कहा कि भारत को यंग आर्मी की जरूरत है। दुनिया भर के बड़े देशों में ऐसे सिस्टम चलते आ रहे हैं, ऐसे में भारत में भी इसकी जरूरत थी। आर्मी वेटरन ने बताया कि 25% जवानों को वापस रख लिया जाएगा, 75% को इंता ट्रेंड कर दिया जाएगा ताकि आगे रिटायर होकर भी कई जगह जा सकते हैं। उनको कई सशस्त्र बल, पीएसयू, बैंक में प्राथमिकता दी जाएगी। आर्मी वेटरन ने आगे कहा कि पहले हाथ और तलवारों के साथ युद्ध लड़ी जाती थी और अब जमाना टेक्निकल लड़ाई का है। फौज को जवान रखना बेहद जरूरी है। 30 से 35 साल में 80% तक रिटायर हो जाते हैं। ऐसे में सिस्टम को खत्म करना जरूरी था। जिन युवाओं ने फिजिकल या मेडिकल पिछले रिक्रूटमेंट पास कर लिया है और उम्र अब बची नहीं है, उनके लिए आखिर आगे क्या होगा। इस सवाल पर आर्मी वेटरन ने कहा कि सरकार ने उम्र सीमा 17 साल से 21 साल की बजाय 23 साल कर दिया है। ऐसे में क्योंकि वो पहले ही फिजिकल या मेडिकल में पास हो चुके हैं तो दोबारा उन्हें पास होने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि अब भर्तियों की संख्या बढ़ा दी गई है, जिससे उनके भर्ती होने के चांस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। वहीं अग्निपथ को लेकर हो रही हिंसा के बारे में बात करते हुए आर्मी वेटरन ने कहा कि जो भी जवान भारतीय सीमा में जाना चाहते हैं वो इतने अनुशासित होते हैं कि इस तरह की हरकत कर ही नहीं सकते। जो भी लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं वो भारतीय सेना के लायक नहीं है। इसलिए अगर फौज में जाना है तो इस तरह के हिंसा में जाने से बचना चाहिए। वहीं हिंसा के बारे में बात करते हुए एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह ने कहा कि जो लोग भी हिंसा में शामिल हुए हैं, पुलिस उनकी पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर कार्रवाई कर रही है। ऐसे में एक बार एफआईआर में नाम चढ़ने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान उन्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी। इसलिए जो युवा हिंसा या विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें इससे बचना चाहिए। वहीं ट्रेनिंग पीरियड को 6 महीने करने से भारतीय आर्मी स्टैंडर्ड में कमी होने की आशंका पर आर्मी वेटरन ने कहा कि भारतीय आर्मी दुनिया के सबसे स्टैंडर्ड आर्मी में से एक है। 6 महीने की ट्रेनिंग से आर्मी के स्टैंडर्ड में कोई कमी नहीं आएगी। जवान की ट्रेनिंग सिर्फ शुरुआत में नहीं होती बल्कि रिटायरमेंट तक जवान की ट्रेनिंग चालू रहती है। चीन के साथ हुए युद्ध के दौरान 3 महीने की ट्रेनिंग पर भी जवान ने युद्ध लड़ा था। तो इस बात को कहना कि ट्रेनिंग पीरियड कम होने से भारतीय सेना के स्टैंडर्ड में कमी होगी, ठीक नहीं है। इस पहल से एक बात तो साफ है कि अग्निवीरों के भविष्य को कोई खतरा नहीं है। बदलाव समय की मांग है। अगर हम समय के साथ बदलाव नहीं करते हैं तो पिछड़ने का खतरा है। विकसित देशों की आर्मी को कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखा जाता है। इस वक्त देश को एक नौजवान सेना की जरूरत है, जिसके लिए इस योजना का लागू होना बेहद जरूरी था। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।